मैं नवरात्रि से देखते आ रहा हूँ, इतने भयंकर भयंकर असुर आए, वह सब अपने आप ही मारे गए। बताओ कैसे? ये तो अच्छी बात है राव। देखो कान्हा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मुझसे कोई सत्य छुपा रहे हो। उस दिन राधा भी देवी लक्ष्मी की बात कर रही थी। बताओ सत्य क्या है? बस इतनी सी बात। हम अभी आपको सत्य बताते हैं दाऊ। हम नहीं, हम ये बता रहे थे कि ऐसा तो कोई असुर आया ही नहीं। राधा कान्हा, तुम दोनों को क्या लगता है कि बलराम के पास केवल बल है? नहीं। दाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके पास बल नहीं है? कान्हा, बात को मत बदलो। मैं यह कह रहा था कि मेरे पास बल ही नहीं, अपितु बुद्धि भी है। इसलिए बताओ कि जो असुर आए वह कैसे मारे गए? अन्यथा दाऊ, आप सत्य कह रहे हैं। बहुत असुर आए थे और सबका अंत किया देवी शक्ति ने, है ना ग्वाले? हाँ गोपी, हाँ दाऊ, नवरात्रि थी ना, इसलिए देवी शक्ति ने हमारी रक्षा की उन असुरों से। अच्छा, तो उन असुरों को देवी दुर्गा ने मारा था। देख रहे हो भद्राक्ष? नहीं भगवान, मेरा तात्पर्य यह है कि मैं इतनी प्रसन्नता से भर गो कि कछु देख न पा रहा। आज वो शुभ, वो पावन घड़ी आ गई जब भगवान कंस की आत्मा का एक अंश उस परम अवतार श्री कृष्ण में स्थापित होने वाला है। चक्रधारी, आज तो तू स्वयं मेरे चक्रव्यूह में गिर गया। भगवान, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको शत्रु कितनी दयनीय अवस्था में है जाएगा कि देखेगा सब पर कछु कर ना सकेगा। भद्राक्ष, भगवान कंस हूँ, दयावान हूँ। यदि अब भी वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अरे भगवान, आपको तो हृदय इतना विशाल है? क्या कहना? ओ चक्रधारी, भगवान कंस आज तुझे एक मंगल अवसर प्रदान कर रहे हैं। आजा, आजा मेरी शरण में आजा। क्षीर सागर से अधिक सुख प्राप्त होगा तुझे मेरे कंस धाम में। यदि नहीं तो ऐसे ही चुपचाप बैठकर देखता रहे अमंगल अपना इस परम अवतार श्री कृष्ण का। एकांगा, एक बात समझ में नहीं आई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ताकि तुम्हारी मृत्यु के बीच में कोई बाधा ना बन सके। एकांगा, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम एक बार तो मेरी बात सुन लो। बहन? मैं किसी की बहन नहीं हूँ और कोई मेरा भाई नहीं है। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ, मृत्यु। एकांगा, प्रतिशोध के आग ने तुम्हें अंधा कर दिया है। यथार्थ ने तुमने अपनी आंखें मूंद ली है। एक बार अपनी आंखें खोल कर देखो, फिर तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु नहीं अपितु तुम्हारा छोटा भाई खड़ा होगा। बालक, मैं यथार्थ को नहीं देखना चाहती, क्योंकि वहां पे मेरे लिए पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
एकांगा, अपने भाई को मारने से पहले एक बात तो सोच लो। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात मुझे सोचने के लिए बहुत समय मिलेगा। बहन, क्या अपने छोटे भाई को मारकर तुम्हें दुख नहीं होगा? बस एक अंतिम बार, प्रतिशोध की दृष्टि से नहीं, अभी तो प्रेम की दृष्टि से अपने भाई को देखो। कान्हा? कान्हा, तुम यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, तो वो एकांगा कहाँ गई? नारायण नारायण। प्रभु, आप संसार में उसी का उद्धार करते हैं जिसने मनुष्य जाति का कल्याण किया। आप उसी को शरण में लेते हैं जो आपका परम भक्त हो। किंतु एकांगा ने प्रतिशोध और घृणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना, फिर भी आपने उसका उद्धार किया प्रभु। ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, क्योंकि एकांगा का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण था। नारायण नारायण, एकांगा का ऋण और आप पर? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। हाँ देव ऋषि, त्रेता युग में मेरे राम अवतार के जन्म से पहले बहन शांता को ऋषि श्रृंग को दान कर दिया गया था। दान कर दिया गया था? किंतु क्यों प्रभु? ताकि यज्ञ के उपरांत ऋषि श्रृंग माता कौशल्या को ये वरदान दे कि मेरे राम अवतार का जन्म उनके गर्भ से हो। कान्हा, कहाँ है एकांगा? दाऊ, एकांगा को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अब चली गई है। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? और वो चली कहाँ गई? दाऊ, मुझे तो ये नहीं पता कि एकांगा कहाँ गई, किंतु ये अवश्य पता है कि वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। परंतु ये तो आश्चर्य करने वाली बात है कान्हा, कि जो एकांगा तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आई, वो तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है? बाबा, एकांगा हृदय से बुरी नहीं थी और ना ही वो हमारा अहित करना चाहती थी। हरि ने सुनी, हरि चले हरि के पास। हरि कूदे जल में गिरे, हरि हो चले उदास। हरी 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 हरो भरो है गयो भगवान, कछु समझ ना आ रहा जी। तो हरि कौन है? भोले भद्राक्ष, हरि अर्थात भगवान, और भगवान तो एक ही है। भगवान कंस है? किंतु वो विष्णु भी स्वयं को हरि कहता है, भगवान मानता है। तो हरि ने कही अर्थात उस विष्णु ने आकाशवाणी की, हरि ने सुनी अर्थात भगवान कंस ने सुनी। आगे भगवान। जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। नारायण नारायण, कितना मनोरम दृश्य है प्रभु। आपको साक्षात कान्हा के रूप में और माता लक्ष्मी को साक्षात देवी राधा के रूप में इस प्रकार झूला झूलते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु जैसे धरती पर गोलोक उतर आया। हाँ देव ऋषि, ये घड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देवी राधा और कान्हा एक दूसरे को और उनके अवतारों को भली भांति जान गए हैं। नारायण नारायण, किंतु प्रभु मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि माता लक्ष्मी को धरती लोक छोड़कर पुनः विष्णु लोक आना होगा, वो भी शीघ्र। और तब देवी राधा अपनी सारी स्मृतियां भूल जाएंगी। उन्हें तनिक भी भान नहीं रहेगा प्रभु कि वे कौन थी, है ना प्रभु?
आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। देवी लक्ष्मी पूर्ण रूप से सदैव राधा में वास नहीं कर सकती। उन्हें क्षीर सागर लौटना ही होगा। गोपी, मैंने तुम्हें ये बताने से सदैव रोका कि तुम देवी लक्ष्मी हो, किंतु अब तुम चाहो तो बता सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नहीं ग्वाली, अब हम यह भूल कभी नहीं करेंगे। अब हम जान गए कि समस्याओं के भीतर रहकर ही उसका उचित समाधान ढूंढा जा सकता है। एक मनुष्य की तरह, अवतार की तरह नहीं। और तभी संसार कर्म के प्रधान को भली भांति समझेगा और अपने मन में उतारेगा। गोपी, किंतु तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि सब कुछ जानकर भी निर्लिप्त रहना, ये लीला केवल तुम ही कर सकते हो। गोपी, किंतु देवी लक्ष्मी का रूप लेकर एकांगा की नकारात्मक शक्तियों को धारण कर तुमने तो इससे भी बड़ा कार्य नंद बाबा, ये कैसा स्वर है? हाँ बाबा, ये कैसा स्वर है? कान्हा, ये तो किसी का अर्थनाद प्रतीत हो रहा है। अर्थात? कान्हा, जब मनुष्य के हृदय से अंतिम पुकार निकलती है उसे ही अर्थनाद कहते हैं। बाबा, इस स्वर में कितनी करुणा है, कितना दुख है। हाँ कान्हा, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो कौन है जो इस प्रकार अपने मृत्यु को पुकार रहा है। और कान्हा, इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है कि कोई ढोल बजाकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ नंद बाबा, ये कैसी विपता है? कहीं सच में मृत्यु आ गई तो? आप सब चिंतित न होइए, जाइए, सब अपने अपने घर जाइए और अपने घर के द्वार बंद कर दीजिएगा। इस भयंकर संकट से बचने का अब यही एक मार्ग है। मृत्यु मृत्यु अहे अहे, हो कहाँ जाओ मृत्यु, संग मुझे ले जाओ मृत्यु। आओ मृत्यु, खोल दो अब मृत्यु पट और प्राण लो होकर प्रकट। आओ मृत्यु, आओ मृत्यु, आओ मृत्यु, आओ मृत्यु। चिंता करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बालक अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। हटाओ, मृत्यु से पहले हमें उससे पहुंचना ही होगा। कान्हा, देखो, वो रहा वो बालक जो मृत्यु राग गा रहा है। हाँ दाऊ, देखिए, अग्नि अपनी चरम सीमा पर है। किसी भी समय यमदेव प्रकट हो सकते हैं, और यदि एक बार यमदेव प्रकट हो गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लल्ला, कान्हा, लल्ला, बलराम, नंजी, नंजी, लल्ला और बलराम कहाँ चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है यशोदा, कहाँ चले गए ये दोनों? लल्ला, ये व्यवस्था। नंद बाबा, ये देखिए, इस खिड़की के समीप। ये तो खिड़की भी खुली है। मुझे लगता है कि दोनों यहीं से भागकर गए हैं। इस समय कहाँ जा सकते हैं वो लोग? मुझे तो लगता है कि वो उस बालक को बचाने गए हैं जो मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। नचिकेत पुत्र, तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा माखन ग्रहण कर। नहीं माता, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अब मुझे बस मृत्यु की प्रतीक्षा है। नहीं नहीं पुत्र, ऐसे नहीं कहते। काकी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम नचिकेत को समझा देंगे। लाइए, हमें ये माखन दीजिए।
नचिकेत, ये यशोदा काकी के हाथ का माखन है। ऐसा माखन तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में नहीं मिलेगा। तनिक चक्कर तो देखो। नहीं, मुझे सबसे पहले यमराज से मिलना है। नारायण नारायण। प्रभु, कौन है ये ऋषि? और ये ऋषि होकर एक बालक को मृत्यु का दान कैसे दे सकते हैं प्रभु? देव ऋषि, ये ऋषि वाजश्रवा हैं, जिन्होंने सर्व स्वदक्षिणा वाला विश्वजीत यज्ञ किया था। और ये बालक नचिकेता इनका अपना ही पुत्र है। ऋषि वाजश्रवा ने अपने हठ योग से अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी, और इसीलिए इन्हें लगता है कि संसार में केवल दंड से ही लोगों को अनुशासित किया जा सकता है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, ऋषि वाजश्रवा का क्रोधी और उग्र स्वभाव मुझे विचलित कर रहा है। हाँ देव ऋषि, किंतु उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि ऋषि वाजश्रवा का कहा गया कोई भी शब्द, कोई भी श्राप तत्क्षण फलित हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है प्रभु? एक तो ये ऋषि हठी और उग्र है, और फिर भी इनका कहा फलित हो जाता है। ये कैसे हो जाता है प्रभु? देव ऋषि, क्योंकि इन्होंने हठ योग के द्वारा ब्रह्मदेव की आराधना की थी। ऋषिवर, मैं यशोदानंदन कान्हा हूँ, और आपको ये बताने आया हूँ कि आप पिता बनने के योग है ही नहीं। क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि पिता का धर्म क्या होता है। बस बालक, तुम्हारा इतना साहस कि तुम ऋषि वाजश्रवा को ज्ञान दो। शायद तुम्हें हमारी महानता और हमारी शक्तियों का भान नहीं है। ऋषिवर, क्या है आपकी महानता, क्या है आपकी शक्तियाँ? बालक, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। मैं जो भी बोलूंगा वो फलित हो जाएगा। यदि अभी इसी वक्त मैं तुम्हें शाप देता हूं तो पलक झपकते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। गुरुदेव, देखिए, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। इतना अहंकारी मनुष्य, इतना क्रोधी मनुष्य एक ऋषि कैसे हो सकता है? जो स्वयं अपने विचारों का पालन ना करे, वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकता है? तो ये तुम्हारा गुरु है, तो तुमसे बड़ा अपराधी यही है। ऋषियों, मैं जानती हूँ मेरे पति ने अनेकों अपराध किए हैं, किंतु उन्हें छोड़ दीजिए। इनकी ओर से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। माता, मैं जानता हूँ कि आप अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं, किंतु मेरी विनती है कि आप अदन प्रसाद मत दीजिए। जिन्होंने आपके पुत्र नचिकेत को यमदेव को सौंप दिया, उन्हें मत बचाइए माता, मत बचाइए। ऋषिवर, आपको सही मार्ग पर लाने के लिए 5 दिन का समय है हमारे पास, किंतु उससे पहले आपको दिखाना होगा कि आपने क्या क्या धर्म किया है। अब तुम्हें अपनी भूमिका निभानी ही होगी। हम समझ गए ग्वाले कि हमें क्या करना है। इतने बड़े पापी को सरलता से जल मिल जाए, ये उचित नहीं है। कान्हा, अब समय आ गया है। कान्हा, यमराज को बुलाने का यही उचित समय है।
यमदेव प्रकट हुई है। यमदेव, आपकी सहायता के बिना हम ऋषि वाश्रवा को उनकी भूल का आभास नहीं करवा सकते। अब यहाँ से आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी मृत्यु हो चुकी है। मेरा मृत शरीर यहां पर पड़ा है। संसार में इससे बड़ा धर्मी पापी और कोई नहीं हो सकता। अच्छा हुआ जब मर गया। अरे जिसने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। नारायण नारायण प्रभु, ये कार्य केवल परम अवतार श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। एक ओर उन्होंने नचिकेता के जीवन का उद्धार किया और दूसरी ओर उन्होंने ऋषि वाश्रवा जैसे अहंकारी ऋषि को उनके कर्मों का दंड दिलवा दिया। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। आज कान्हा ने संसार में स्थापित किया है कि क्रोध में कभी भी अपने बच्चों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि वो अपने सहज मार्ग से ही भटक जाएं। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे परे हटकर अपने बच्चों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। अपनी संतान पर क्रोध करने के स्थान पर उन्हें समझाएं, उनके प्रश्नों के उत्तर दें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। देव ऋषि, आपने सत्य कहा प्रभु। नारायण नारायण। गोपी, यहीं कहीं तो पढ़ा था मैंने। ग्वाली, तुम तो पत्र ऐसे पलट रहे हो जैसे रामायण का पाठ नियमित करते हो। गोपी, भैया जब भी रामायण का पाठ करती है तब मैं उसे अवश्य सुनता हूँ। ग्वाली, किंतु तुम ढूंढ क्या रहे हो? गोपी, वही जो तुम गा रही थी वो इस रामायण में ही लिखा हुआ है। हाँ गोपी, इस दिवाली भैया ने मुझे पढ़कर सुनाया था। तुम भी तो थी, तुम्हें स्मरण नहीं क्या गोपी? हाँ ग्वाली, मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा है। किसी को गोपी? वही है जो तुम गा रही थी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ ग्वाली, इसमें तो वही लिखा है, किंतु इसमें तो सीता लिखा है और वो देवी माता लक्ष्मी की बात कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? लल्ला, अरे तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भैया, हम तो इस चौपाई के विषय में बात कर रहे थे। लल्ला, ये केवल चौपाई नहीं है, ये प्रभु राम के हृदय का दुख है, उनका वियोग है। ये चौपाई उन्होंने तब गाई थी जब वो माता सीता को वन में ढूंढ रहे थे। काकी, इस चौपाई का अर्थ क्या है? बिटिया, ये प्रसंग सीता हरण के बाद का है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो प्रभु राम उनके वियोग में व्याकुल हो गए थे और इधर उधर माता सीता को ढूंढ रहे थे। राह में मिलने वाले सभी पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, सबसे केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि हे पशु पक्षियों, हे वृक्षों, क्या तुमने हिरण के समान आंखों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? अच्छा,
तो आज ये दोनों फिर से मुझे बना गए, किंतु मैं इनका सत्य जानकर ही रहूंगा। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, ये सुना आप लोगों ने? हाँ गुरुदेव, हमने अपने कानों से सुना। हे प्रभु, अर्थात वो पावन समय आ ही गया जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, आप किस पावन समय की प्रतीक्षा कर रहे थे? कान्हा, उस पावन समय का सीधा संबंध उस स्वर और उस स्थान से है। गुरुदेव, इसमें ऐसा क्या भेद है? हम तो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा भेद है। कहाँ सुना तुमने ये स्वर? महावन में एक वट वृक्ष के नीचे ये सुनाई पड़ा। राधा, कान्हा, वो पवित्र स्थान है, मुझे लेकर चलिए वहाँ। जी गुरुदेव। उस पावन स्थान के मिलने का अर्थ है कि कंस के अंत का समय अब निकट आ चुका है। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है प्रभु? ये कौन सा भेद है? ये कैसा रहस्य है प्रभु? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, ऐसा तो राम अवतार में आपने सीता मैया को खोजते हुए पुकारा था। इसका इस समय क्या संबंध है प्रभु? देव ऋषि, इसका संबंध उसी समय से है जब मैं राम अवतार के समय देवी सीता को प्रत्येक स्थान पर ढूंढ रहा था। प्रत्येक पक्षी से, सभी मृग और वन पशुओं से अपनी सीता का पता पूछ रहा था। देव ऋषि, अपने किसी भी अवतार में मैं इतना विचलित कदापि नहीं हुआ था जितना कि देवी सीता के अपहरण के पश्चात हो गया था, और इसीलिए मेरे इस दुख को देखकर महादेव भी विचलित हो गए थे। प्रभु, 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 आप कहाँ हैं प्रभु? क्या हुआ नंदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? माते, मेरे दुख का कारण तो मेरे प्रभु का दुख है। ऐसा कौन सा दुख है प्रभु को जिसके विषय में मुझे नहीं पता? और प्रभु है कहाँ? माते, भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता के बिछड़ने के दुख से विचलित हो प्रभु समाधिष्ट हो गए हैं। श्री राम के पत्नी वियोग का दुख इतना गहन है कि जिसने प्रभु को विचलित कर दिया? असंभव। ये सत्य है माते, प्रभु श्री राम माता सीता से इतना प्रेम करते हैं जितना कि संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता।